नमस्कार दोस्तों, टूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताऊंगी ये सारी टेक्निक्स, बड़ा आजमाया हुआ टेक्निक है। इसे हर दिन करोगे ना तो 100% रिजल्ट मिलने वाली है। यहाँ की लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करूंगी, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जो हम खुद ब खुद अप्लाई करके जीवन में बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे हम मंत्रों का जाप भी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, लेकिन साथ में अपनी सोच को भी शुद्ध करते हैं। और शुद्ध करने के बाद एक हैबिट बनाते हैं जो मैं अभी बताऊंगी आप लोगों को। करने के बाद आप अपने जीवन में खुद ब खुद ही बहुत सारे चेंजेस देखेंगे, ठीक है। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम नोटिफिकेशन बहुत बाद में आता है, जब वो सारी चीज़ें या फिर वो त्यौहार बीत जाता है तब। तो इसलिए कह रही हूँ कि नोटिफिकेशन भी अगर जल्दी चाहते हैं, तुरंत चाहते हैं, तो फिर बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा। और अगर सच में अच्छी लगती है वीडियोज़ तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अक्सर कोई आदत हमें या तो बहुत ऊंचाई पर लेके जाती है या फिर बहुत बिल्कुल नीचे गिरा देती है। ये टेक्निक इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि ये सिर्फ ये टेक्निक नहीं कहेंगे, इसे हैबिट्स कहेंगे। और इस हैबिट्स को अगर अपने जीवन में अपनाते हैं तो बहुत कुछ परिवर्तन आप खुद ही देख लेंगे। तो इसको करना कैसे है दोस्तों? जीवन में हम बहुत सारी चीज़ें पाना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता? या तो फिर हम कर्म नहीं कर पाते हैं, या फिर हम भगवान को दोष देते हैं, या फिर कहते हैं हमारी किस्मत ही ऐसी है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किस्मत को भी बदल सकते हैं हम कुछ आदतों से। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक एनर्जी की वाइब्रेशन होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ये काम ही करती है सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन और एनर्जी पर, राइट। आपकी सोच वही लाएगी जो आप सोचेंगे, आपके साथ वही हकीकत होगी जो आप सोचेंगे। तो आप जो है वो आपकी सोच का ही परिणाम है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो जीवन में उन्नति नहीं कर पाते, या फिर कहते हैं कि मम्मी पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मेरा घर का एनवायरनमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो ये सही भी है, ऐसा बहुतों के साथ मैंने देखा भी है। लेकिन यहाँ पर काम क्या करती है? आपकी ऊर्जा, आप जहाँ रह रहे हो वहाँ की ऊर्जा जो आपको ये सारी चीज़ें सोचने पर मजबूर कर देती है। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है कि हम मनी चाहते हैं, और ये सच है। कोई अगर कहता है कि मनी नहीं चाहिए तो ये गलत है। हर किसी को मनी की ज़रूरत है, यहाँ तक कि मनी के बिना कोई काम होता ही नहीं है। हाँ, ये सही है कि हमें मनी गलत तरीके से नहीं चाहिए, हमें मनी बिल्कुल अच्छे तरीके से चाहिए। इस चीज़ की कोशिश करनी चाहिए। तो इसके लिए जो टेक्निक है, हर रात सोने से पहले आपकी जो भी बैलेंस शीट है उसे चेक किया कीजिए। आपकी जो भी पैसे हैं उसे गिना कीजिए। आपकी जितने भी अमाउंट अगर कहीं पर आपने लिखा है कि आपको क्या है, टारगेट है, क्या करना है, कितना जमाना, उसे एक कागज़ पर लिख दिया कीजिए, ठीक है। लिखने के बाद उसे हर रात सोने जाने से पहले ये क्रिया को कीजिए। आप अपने स्किन को अच्छा करना चाहते हैं, अपने दांत को अच्छा रखना चाहते हैं, बालों को अच्छा रखना चाहते हैं, तो हर दिन ब्रश करते हैं ना, फेस वॉश करते हैं ना, कंघी करते हैं ना, बालों को बांधते हैं ना। क्या एक दिन में मिस होता है? अगर मिस हो जाता है तो आपको लगता है ना दूसरे दिन कि मेरे बाल अब खराब हो जाएंगे, इस तरह की चीज़ें होती है ना। तो ये एक रेगुलर हैबिट है आपकी, जो इससे अच्छा क्या होता है, आपकी स्किन अच्छी होती है, आपके बाल अच्छे होते हैं, आपके दांत अच्छे होते हैं, स्वस्थ रहते हैं, राइट। ठीक उसी तरीके से अभी जो मैं जितने आपको हैबिट्स बताऊंगी ये बड़े सिंपल है,
लेकिन करना है, क्योंकि हम अच्छी चीज़ें ही नहीं करते हैं, बुरी चीज़ें बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी कंप्लेन, राइट। तो कंप्लेन नहीं करना है, जो अच्छी चीज़ें सिखा रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से कर लेना, ठीक है। बताती हूँ। तो हर दिन रात को अपने बैंक बैलेंस को चेक करो। आजकल तो मोबाइल ऐप है, खोलो, देख लो कितना प्रेजेंट है, कितना भी मनी है आपके पास। उसके बाद अगर कहीं पर कोई नोट रखा हुआ है, नोट को गिन लो। कहीं पर अपने फ्यूचर के लिए आप कितना जमाना चाह रहे हो, कितना कुछ सोच रहे हो, उसको भी लिख कर रख लो। और हर रात बोल रही हूँ, ठीक है, उसको खोल के देखा करो। ये हो गई पहली आदत। दूसरी आदत, जीवन में खुशियाँ चाहते हो, कोई अपनी एक ऐसी पिक्चर दिखा लो या फिर निकालो। मोबाइल ही है आजकल, मोबाइल्स में ही बहुत सारे पिक्चर्स रहते हैं। उन सारी चीज़ों को, उनमें से कोई एक ऐसी फ़ोटो निकालो जो फ़ोटो किसी ने क्लिक की हो जब आप बहुत खुश थे। हो सकता है फैमिली के साथ थे, हो सकता है कोई रिलेटिव्स के साथ थे, जो उस समय आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, ठीक है। ये एक पिक्चर निकाल कर अच्छे से देखो, उस एहसास को फील करो और उसके बाद फिर उसे बंद कर दो। दूसरी चीज़, बहुतों को कंप्लेन रहती है अपनी स्किन से, अपने बाल से, अपने दांत से, अपने बोलचाल करने के ढंग से, सारी चीज़ों पर आ रही हूँ धीरे धीरे। एवरी नाइट मिरर के सामने खड़े होना, जब भी आप बाल बांधते हो, क्रीम लगाते हो, सब कुछ करते हो तो अपनी अच्छे के लिए, तो उस मिरर के सामने खड़े होकर आपको बात करनी है अपने लिए, सेल्फ टॉक करनी है, ठीक है। तो सेल्फ टॉक में कैसा होगा, आप कैसे भी हो देखने में, बुरे भी हो सकते हो, अच्छे भी हो सकते हो, क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो भगवान का क्रिएशन है। तो आपको जो मिला है उस पर तो सबसे पहले कि सेटिस्फैक्शन जरूरी है। सेटिस्फाइड हो गए तो जीवन में सब कुछ धीरे धीरे बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, मिरर के सामने खड़े होकर भगवान को थैंक यू देना है। और थैंक यू देने के बाद क्या कहना कि भगवान आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतने अच्छे बाल दिए, अच्छे स्किन दिए, अच्छी स्माइल दी, अच्छे फेस दिया, अच्छा नेचर दिया। ये सारी चीज़ें मिरर के सामने आपको कहनी है, ठीक है। ये हो गया। अब अगली चीज़ आपको क्या कहनी है, ये भी मिरर के सामने करनी है। और इसको अगर मिरर के सामने नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, अपने बेड पर सोने जाने से पहले बेड में बैठ कर ही करना है, ठीक है। बेड पर बैठ जाना और बैठने के बाद क्या करना, अच्छे से हाथों को नरम से पहले फील करना अपने हाथों को, ठीक है। बहुत प्यार से या तो हाथ जोड़ लो या फिर ऐसी स्थिति में रहो, कैसे भी स्थिति में रहो, लेकिन वो जो आप बैठे हो बेड पर, वो फील होना चाहिए कि आप किसी से जुड़ रहे हो। यानी सिर्फ 10 मिनट या 5 मिनट का काम है, इसको समझो। मान लो किसी ने आपको तकलीफ दी है, मान लो किसी को आपने तकलीफ दी है, ऐसा भी हमारे साथ होता है। तो अगर ऐसे हो रहा है आपके साथ, आपको तकलीफ मिल रही है, किसी ने आपको तकलीफ दी है पर आप इसे रिलीज नहीं कर पा रहे, या फिर कोई सुनने वाला है नहीं आपके पास, राइट। तो अगर कोई सुनने वाला नहीं है तो कोई बात नहीं, सुनने वाला तो भगवान है, भगवान सबकी बातें सुनता है, तो उनको सुनाना है, ठीक है। कैसे सुनाना है, आप अगर किसी को तकलीफ दिए हो तो मन ही मन कहो, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, इस गलती को मैं सुधारना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे मन में बहुत बड़ा बोझ है, इस बोझ को मैं हटाना चाहती हूँ। इसलिए मैंने जिसे तकलीफ दी है उस इंसान को मैं माफ़ करना चाहती हूँ, और मैं उससे माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ कि ना तो वो सिचुएशन होता और ना तो मेरे अंदर से कुछ ख़राब बातें निकलती। इसलिए हम दोनों एक दूसरे के लिए माफ़ी की याचना कर रहे हैं। दूसरी चीज़, किसी ने आपको तकलीफ़ दी है, अब किसी ने आपको तकलीफ दी है तो आपको भी तो उनको माफ़ करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर मन में आप वो एक भड़ास लेकर रहोगे। देखो एक चीज़ क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग बदले लेने की भावना पर उतर आते हैं, होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है कि ऐसा कहा अब ऐसा कहूँगी, होता है सबके साथ, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन क्या ये सही है? तकलीफ किससे मिल रही है? जिसने आपको तकलीफ दी वो तो तकलीफ है, और साथ में आप उसे अपने साथ लेकर कैरी कर रहे हो, तो वो एक और तकलीफ हो गई। तो ये तकलीफ तो आप कैरी ही कर रहे हो ना, तो फिर तकलीफ को रिलीज करना है। कैसे रिलीज करना है? सीधे सी बात है, जिस स्थिति में बैठे हो उसी स्थिति में बैठकर आपको ये कहना है कि जिसने मुझे तकलीफ दी है पहले उसे आप शांत करें। भगवान से कहना है आप उसे शांत करें, आप उसे ये सद्बुद्धि दें कि वो आगे चलकर फिर से मुझे तकलीफ ना दे या किसी और को तकलीफ ना दे। ये होती है प्रार्थना। मैं उसकी इस गलती की वजह से उससे नाराज़ नहीं हूँ और मैं उसे क्षमा कर रही हूँ। मुझे इतनी शक्ति देना, इतना आशीर्वाद देना कि मैं किसी को क्षमा कर सकूँ,
ठीक है। ये जो प्रेयर होता है ना, ये तो मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मैं हर रोज़ हर रात अपने साथ करती हूँ। तो ये मेरे कुछ वर्ड्स है, लेकिन आपके भी कुछ वर्ड्स अपने भी होने चाहिए। मैंने तरीका बताया, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके मन में के अंदर दबी हुई है, जो आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे, ठीक है। बदले लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, किसी के साथ आप वो चीज़ को पकड़ के चलोगे कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि माफ़ी करने में मज़ा है। किसी को माफ़ कर देते हो तो उसमें करने में मज़ा है, फिर देखना उसके साथ रिलेशन अच्छी होगी, आपके दूसरों के साथ रिलेशन अच्छी होगी, और कोई आपको तकलीफ भी देगा ना तो वो अपना कर्म कांड करता हुआ चला जाएगा, लेकिन आपको कोई आँच तक नहीं आएगी। यानी कि किसी की तकलीफ से आपको तकलीफ होगी, यानी किसी ने आपको तकलीफ दिया है तो वो तकलीफ आप कैरी ही नहीं करोगे, आप जस्ट ऐसे करके झाड़ दोगे। करके देखो, यही सारी टेक्निक्स है। तो इस तरह की चीज़ें अगर करते हो ना तो लक्ष्मी में वृद्धि होती है, शांति में वृद्धि होती है, समृद्धि में वृद्धि होती है, और साथ में आपकी आत्मा की जो ऊर्जा है, यानी आपकी जो ऑरा है, ये और ज़्यादा पॉजिटिव होती है, ठीक है। जितने पॉजिटिव रहोगे उतने ज़्यादा खूबसूरत बनते चले जाओगे, गारंटी दे रही हूँ। जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे उतने ज़्यादा खूबसूरत बनोगे, उतने ज़्यादा अमीर भी बनोगे, और उतने ज़्यादा लोग आपसे आकर्षित भी होने लगेंगे। तो इसलिए पॉजिटिविटी को समझो, ठीक है ना। जितना पॉजिटिव रहोगे जीवन में सब कुछ आसानी से पाते चले जाओगे। और हाँ, एक चीज़, सेटिस्फैक्शन जो है, सेटिस्फाइड रहना सीखो। आगे तो भगवान यूं ही देते चले जाएंगे, क्योंकि अब तक जो भी आपको मिला है वो भगवान की कृपा से ही मिली है। आपने इतना कुछ मांगा नहीं था, वो आपके पास आ गई है, जो भी है। लेकिन अगर इतना भगवान यूं ही दे सकते हैं तो फिर आप सेटिस्फाइड होंगे तो कितना देंगे, है ना। तो इसीलिए हर एक चीज़ के पीछे एक पॉजिटिव सोच ज़रूर रखना। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।